नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक को सॉल्व कर रहे थे और ये बॉटनी की किताब है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस किताब में उन सभी को सॉल्व किया जाएगा और इस पुस्तक में पिछले साल में पूछे गए यूपी में और उसके अलावा झारखंड, दिल्ली इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए बायोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न श्रृंखला जो है एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी उसके अलावा अन्य जितने भी राज्य हैं, जिन राज्यों में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो रही है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कल के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और आज हम यहाँ पे 16वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो 16वां नंबर पर का प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है, जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज existing in latent from inside the bacterial cell is called। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लाइटिक फेज और लैम्डा फेज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेज। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब पहले दिखाई नहीं दे रहा हो और उसमें भी विद्यमान है और आराम से उसके अंदर किसी भी सेल के अंदर या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर वो वायरस रह रहा है, मतलब उसके अंदर द्विगुणन की प्रक्रिया कर रहा है, तो उसे हम प्रोफेज कहेंगे। अगर उसके अंदर वो द्विगुणन की प्रक्रिया रह रहा हो, फिर उसके बाद द्विगुणन की प्रक्रिया करके अपनी कॉपी बना रहा है, बहुत सारी अपनी कॉपी बना ले, इसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज। जब लाइसोजेनिक फेज कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे अगर बैक्टीरियल सेल फट जा रही है, इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि बैक्टीरियल सेल फट जाए, तो उसे हम लाइटिक फेज कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है टीएमवी, SV14, गामा फेज और HIV वायरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SV14। SV14 जो होता है इसे सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 14 भी कहा जाता है या फिर इसे सिमियन वायरस 14 के नाम से भी जाना जाता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है SV14। TMV वायरस जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। HIV जो एड्स उत्पन्न करने वाला वायरस होता है उसे HIV वायरस कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक सेकेंड। वायरस, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल आरएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। वह बैक्टीरिया जो वह वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें माइकोफेज कहते हैं। जो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें फाइकोफेज कहते हैं। और जो नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें साइनोफेज कहा जाता है। किसी भी वायरस में जो डीएनए और आरएनए होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों एक साथ नहीं पाया जाता। और बैक्टीरियल डीएनए जो होता है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है और बैक्टीरियल आरएनए भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। बैक्टीरियल डीएनए तो वहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा होता है और प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल किसी भी बैक्टीरिया के अंदर होता है। प्लाज्मिड की संख्या एक या एक से अधिक किसी भी बैक्टीरिया में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अ सबस्टेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप
होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है। हमारे बॉडी में जब कभी भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको उसके खिलाफ या उसको मारने के लिए इंटरफेरान का निर्माण करती है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं पहले उसको देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे फाइटोटॉक्सिन, पादप आविश और एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, इंटरफेरान, हार्मोन। हार्मोन किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी प्लांट के किसी भी जीव के शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट का कार्य कर रहा होता है। और एंटीबॉडी जब हमारे बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है, जैसे बैक्टीरिया फंजाई इन सब का इन्फेक्शन होता है, उस समय हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही होती है। और यहाँ पे पादप अविश या फिर फाइटोटॉक्सिन जो होता है, ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो सिक्रीट हो रहा होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कुछ प्लांट में ऐसे होते हैं जो फाइटोटॉक्सिन का कार्य करते हैं, जो उनके लिए प्लांट के लिए प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा होता है, जिससे उन प्लांट को कोई दूसरा जीव खा ना सके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरान। इंटरफेरान जो होता है हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया उसका वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारी बॉडी इंटरफेरान का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया इसमें। अगला प्रश्न है इंटरफेरान आर सिंथेसाइज्ड इज रिस्पॉन्स टू। के जवाब में इंटरफेरान को संश्लेषित किया जाता है, मतलब किसके जवाब में इंटरफेरान को संश्लेषित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। बाकी यहाँ पे माइकोप्लाज्मा और जीवाणु इनके एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना रही होती है। अगला प्रश्न है an antiviral substance which prevent the synthesis of virus in the cell is known as। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है या जाना जाता है, रोकने के लिए जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं ट्रांसफेरान, एंटीबॉडीज, इंसुलिन, इंटरफेरान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरान। इंसुलिन जो होता है हमारे पैंक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती है, अब पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एंटीबॉडी बॉडी में हमारे जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं परसिस्टेंट चिरस्थायी, नॉन परसिस्टेंट अस्थायी, प्रोपोगेटिव प्रवर्धनशील, सर्कुलेटिव संचरणशील। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोपोगेटिव। ऐसे विषाणु जो किसी कीट के शरीर पे द्विगुणन या फिर गुणन की क्षमता करते हैं या गुणन का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेटिव कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसको इरेज कर दें। प्रियॉन है, प्रियॉन में होता है आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो प्रियॉन जो होता है, प्रियॉन की खोज प्रोसिडर नामक वैज्ञानिक ने की। इसमें क्या होता है, केवल
प्रोटीन होती है, ना ही इसमें डीएनए होता है ना आरएनए होता है। इसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन। इन्फेक्शन करने वाली जो प्रोटीन होती है उसी को प्रियॉन्स कहा जाता है। जो यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन है, इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे राइबोसोम जो होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, उसमें दोनों चीजें पाई जाती है। या फिर यहाँ पे बात करेंगे आरएनए, केवल आरएनए किसी भी जो वायरस होता है प्लांट वायरस, उसमें मैक्सिमम प्लांट वायरस की बात करेंगे, मैक्सिमम प्लांट वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और मैक्सिमम एनिमल वायरस जो होते हैं उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। द फ्रेज कंटेजियम विवम फ्लूटम वाज प्रपोज्ड बाय, कंटेजियम विवम फ्लूटम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इवानोवस्की, बेंचेरिक, वीजमान और हेलरिएगल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंचेरिक। बेंचेरिक ने कंटेजियम वेबम फ्लूडम कहा था, जो वायरस होते हैं वायरस को कंटेजियम वेबम फ्लूडम के नाम से पुकारा था। इवानोवास्की ने वायरस की खोज की थी। और बीजमान जो है, बीजमान को लैमार्क के आलोचक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ को काटने का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंजेरिक। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है, यहाँ पे ऑप्शन है एडिनो विषाणु का एडनो वायरस, मोजैक वायरस, टी इवन वायरस, रेट्रो वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो होता है उसका किसी भी वायरस में, जो रेट्रो वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके साथ जुड़ा होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा आरएनए डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो डीएनए, जब जब ये बैक्टीरिया जब ये वायरस किसी सेल में इन्फेक्शन करता है, तो उस सेल में ये डीएनए में परिवर्तित होकर उस सेल की पूरी फिजियोलॉजी को खुद ब खुद कंट्रोल कर लेता है, रेट्रो वायरस। तो हमारी जब 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 किसी को एड्स हो जाता है, एड्स होने पे रेट्रो वायरस मतलब एचआईवी वायरस उस व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली लिम्फोसाइट को टारगेट बनाता है, और लिम्फोसाइट में प्रवेश कर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रवेश कराने के बाद वहाँ पे आरएनए डीएनए में परिवर्तित होकर और उस सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे हम उस व्यक्ति के शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर होने पड़ने लगती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका कार्य ही नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय। ऑप्शन है पादप विषाणु, हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया बाइडेन ने, पिरी ने, बेंजेरिक ने, स्टैनले ने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टैनले ने। स्टैनले जो थे, स्टैनले ने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया हुआ था। और ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये बेंजेरिक, बेंजेरिक को तो अभी आप पढ़े हुए हैं, बेंजेरिक ने क्या किया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बेंजेरिक ने क्या किया था। अभी हमने आपको पढ़ाया है, और आपको हम बता देंगे अभी बाइडेन और पिरी। बाइडेन और पिरी ने टोमेटो बुसिन और स्टंट नामक बीमारी को एक साथ दोनों वैज्ञानिकों ने टोमेटो बुसी स्टंट नामक बीमारी को खोजा था, या उस वायरस को क्रिस्टलीकृत किया हुआ था, टोमेटो बुसी स्टंट। अगला प्रश्न है, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाय। भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन है एमओपी आयंगर एंड टीवी देसाचारी,
देसिकाचारी। दूसरा ऑप्शन है R.N. सिंह एवं P.K. सिंह, G.S. वेंकटरमन। अगला है P.K. डेने। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा R.N. सिंह और P.K. सिंह ने, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा ये M.O.P. आयंगर और देसिकाचारी, M.O.P. आयंगर को तो फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है, और एल्गी से रिलेटेड हैं यहाँ पे G.S. वेंकट रमन भी। आज भी हम 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक इसलिए करें जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाय। साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है इसमें सिंडेन, सेफरमैन और मॉरिस डायनर, और उसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेफरमैन और मॉरिस। टियो डायनर ने जो है वायरॉन की खोज की थी, वायरॉन। और सॉरी, वायरॉन नहीं, वायरॉइड्स, क्योंकि वायरॉन जो होता है, एक मिनट, वायरॉन जो होता है, वायरॉन तो किसी भी वायरस की डेड स्टेज होती है, वायरॉइड्स की वाई, एक मिनट, आर वायरॉइड्स की खोज की थी। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेफरमैन और मॉरिस। आज भी हम यहाँ पे केवल 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम फिर से 15 क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक। साइनोफेज विषाणु जो आक्रमित करता है। ऑप्शन है फंजाई कवक को, बैक्टीरिया जीवाणु को, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल को। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था जो वायरस नील हरी शैवाल को अटैक करते या संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी। उम्मीद है कोई वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिए।